फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में मिरेकल्स की तरह अपना लिया होगा और इसी के साथ आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपकी हेल्थ में, आपकी हेल्थ मेरा मतलब फिजिकली मेंटली दोनों, उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे वह स्रोतस, ठीक है, कि खाना खाने से क्या क्या होता है। अगर जब हम खाना खा रहे हैं वो वाला स्रोतस अगर हमारा दुष्ट हो गया तब क्या होगा, कौन कौन से विकार होंगे, तो वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। अन्न से हम क्या समझते हैं? अन्न यानी हमारा भोजन। हम खाना खाते क्यों हैं? अगर साइंस की भाषा में समझे तो हमें लगता है कि अपनी बॉडी में अगर हमें एनर्जी बढ़ानी है, ठीक है, तो वो हम अन्न से ही हमें मिलता है, यानी कि भोजन से हमें मिलता है, ठीक है। तो यही आयुर्वेद हमें कहता है कि जो हमारी 7 धातुएं हैं, ठीक है, उनका पोषण कौन करता है? हमारा अन्न करता है, ठीक है। यानी अन्न स्रोतस का पोषण करना, यानी कि हमारी समस्त धातुओं का भी पोषण करना किसका कार्य है? ये अन्न स्रोतस का कार्य है, ठीक है। अन्न स्रोतस में ये काम करता है। अन्न स्रोतस कहाँ से स्टार्ट होता है? जो ऑब्वियस ही बात है, अब कहाँ से हम पढ़ते हैं? माउथ टू हमारा क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक, एनस तक हमारा सारा काम करता है ना। डाइजेशन का प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक होता है? यही तो होता है। तो सेम एज आयुर्वेदा, मुख से लेके उंडुक तक। उंडुक क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला पार्ट जो होता है, वहाँ तक ही अपना कार्य करता है, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार अन्न स्रोतस का मूल क्या है? आचार्य चरक के अनुसार है अमाशय और वाम पार्श्व। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या क्या है? और अन्नवाहिनी, धमनियां और अमाशय, ठीक है। ये है हमारे अन्न स्रोतस के मूल, ठीक है। अब अगर अन्न स्रोतस दुष्ट हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, विकार उत्पन्न होगा, हमारी जो जाठे रगनी है वो मंद हो जाएगी। अब वो होगा कैसे? जब आप बहुत ज़्यादा अपने आहित भोजन करते हो, ठीक है, बिना किसी काम के, आप बिना किसी समय के, मतलब आप भोजन को खाते हो, तब भी हमारा जो अन्न स्रोतस है वो दुष्ट हो जाता है। दूसरा, आहित भोजन करना, इसका एक बहुत ही प्रमुख रीज़न कह लो, कारण कह लो, ये है। तीसरा कि अध्यशन, यानी कि अभी खाना खाए फिर आप भोजन करो, अभी खाना खाए फिर आप भोजन करो, बार बार अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो आप बैंड बजा देते हो, उससे हमारा जो अन्न स्रोतस है वो दुष्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी गई है कि कभी कभी क्या होता है, हम अपने मन के प्रतिकूल खाना ना खा के बस ये खा लेते हैं, तो तब भी हमें वो दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये है अन्न स्रोतस के दुष्ट होने के रीजन। करते हैं अन्न स्रोतस के विकार, ठीक है। सबसे पहले आता है आरुचि, यानी कि खाने के प्रति आरुचि हो जाना, जिसको हम मॉडर्न टर्म्स में बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। सेकंड व्याधि आती है अग्निमान, ठीक है, जहाँ पर हमारी जो अग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, वो मंद हो जाए, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव इनसफिशिएंट हो जाना, अजीर्ण, इनडाइजेशन हो जाना। चौथा आता है अनहा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। फिफ्थ आती है अदमान, यानी कि टिम्पेनिटीज हो जाना। सिक्स्थ आता है अटोप, अटोप यानी कि फ्लैटुलेंस हो जाना, ठीक है। गृहिणी रोग, गृहिणी रोग होता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। छर्दी, वॉमिटिंग हो जाना। यहाँ पे होता है ना, कभी कभी हम खाने के आप प्रति, मतलब हमारा मन नहीं है घिया तोरी खाने का, फिर भी हम खा लें तो वो छर्दी हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का कंसर्न यहाँ से दिया गया है, ठीक है। फिर आता है गुल्म रोग हो जाना, यानी कि लंप हो जाते हैं, जब बहुत पेनफुल लंप हो जाते हैं वो, ठीक है। अम्लपित्त यानी हाइपर एसिडिटी हो जाना। लास्ट है उदर रोग, यानी कि हमारे जो एब्डोमिनल होता है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाना। तो ये है कुछ अन्न स्रोतस के विकार, ठीक है। तो अपने खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, हेल्दी खाओ, और अपनी मेंटल हेल्थ का तो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखो। कभी कभी क्या होता है, हम खा भी अच्छा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान देती है। तो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखो। आधे घंटा प्राणायाम ज़रूर से ज़रूर करो, चाहे आप इसमें कुछ भी करो। फिर 30 मिनट्स अपने शरीर को दो ही दो, चाहे आप सिर्फ नॉर्मल वॉक करो। यह आपके जो जितने भी स्रोतस है, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बॉडी में जो कुछ भी है, उसको हेल्दी वही रख सकता है। पानी खूब पियो, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।